देखिए टोटल 5 इंडियन 2 नाइजीरियन को अरेस्ट किया है। ये एक चीटिंग सिंडिकेट था जो कि अक्रॉस इंडिया लोगों को चीट कर रहे थे और ये जो सिंडिकेट था पिछले लंबे टाइम से एक्टिव था। हमारी टीम ने टेक्निकल सर्विलेंस और इंटेलिजेंस के बेसिस पे इस पे काम करते हुए इसको पूरे को अरेस्ट किया है। और ये लोग जो फेक लॉटरी या गिफ्ट या प्राइज स्कीम या एज ए फीमेल फ्रेंड बन के लोगों को चीट कर रहे थे, विक्टिम को कॉन्फिडेंस में लेके आते थे, उसके बाद जो चीट करते थे। जैसा कि काफी बार आपके देखते हैं कि +44 जो यूके का नंबर होता है उसके नाम से ये लोग कॉल करते थे। यस। उसमें आइडेंटिफाई कैसे करते थे विक्टिम, कहाँ से डेटा आता था और क्या उनको कहते थे? विक्टिम जनरली जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन पता चला है कि फेसबुक से डेटा उठाते थे या इनको काफी सोशल मीडिया पे अवेलेबल डेटा उठाते थे या कहीं ऑनलाइन जितने भी किसी का डिटेल आ गई फिर उसको एक मैसेज छोड़ेंगे मैसेंजर के थ्रू। फिर अगर विक्टिम रिवर्ट बैक करता है तो फिर आगे चैट करते हैं। फिर काफी बार जो फॉरेन नेशनल है वो बिजनेसमैन बन के बात करता है और बाकायदा में 44 का नंबर होता है, जबकि उसको वर्चुअली ये दिखाते हैं। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म का मिसयूज करते हुए ये लोग विक्टिम को अपने जाल में फंसाते थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं इंडिया आ रहा हूँ और मैं इमिग्रेशन के लिए फंस गया हूँ? हाँ, काफी अलग अलग स्कीम्स होती है। जैसे कि काफी बार की एयरपोर्ट पे मैं पहुंच चुका हूँ, आपको एयरपोर्ट इमिग्रेशन से एक फेक कॉल आता है कि इस तरीके से पैसा आप दे दीजिए, आपका दोस्त यहाँ पे इतने, इसके पास इतने डॉलर्स है, इस तरीके से। या फीमेल फ्रेंड बन जाते हैं कि आपके यहाँ पे मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, इस तरीके से फॉरेन से। तो इस तरीके से विक्टिम का पूरा एक कॉन्फिडेंस देके कि विक्टिम जब ये तभी उसको टारगेट करते हैं जब विक्टिम फुली कॉन्फिडेंस में आ जाता है। सर कितने टाइम से कर रहे हैं और कितने विक्टिम्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और कितने का लगभग इन्होंने अभी तक फ्रॉड किया है? देखिए विक्टिम अभी तक हमने जो विक्टिम हमारे सामने 5 विक्टिम को तो अभी हमारे सामने इमीडिएटली आ चुके हैं। इसके अलावा 20 से जो प्रेजेंट जो अकाउंट चल रहा था, ये अकाउंट ओल्ड अकाउंट है, उसको 5 से 6 महीने चलाते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी विकास नाम से जो इंडियंस का अकाउंट चल रहा था उसमें अभी तक 20-25 विक्टिम आइडेंटिफाइड है और इनके फोन के बेसिस पे बहुत सारे विक्टिम है, फोन का डेटा के बेसिस पे। तो काफी लंबे टाइम से ये लोग एक्टिव थे। अब अभी तक की जो डिटेल है उससे मोर देन 1 ईयर से एक्टिव थे। और ये जो दोनों आप नाइजीरियन बता रहे हैं सर, ये कब इंडिया आया? इलीगल रह रहे थे क्या? इनके पास इंडिया का वीजा था या नहीं? देखिए इनमें से जो नाइजीरियन है, इनमें से एक अक्यूज था संडे जॉन, वो 2023 में आया था और उसका मेडिकल वीजा था, वो बिजनेस वीजा था जो एक्सपायर हो गया 1 साल के लिए और इलीगली रुका हुआ था। दूसरा अक्यूज है वो 2013 में आया हुआ था मेडिकल वीजा पे और उसका भी वीजा एक्सपायर हो चुका है और इलीगली इंडिया में स्टे कर रहा था। तो उसके रिगार्डिंग भी हम कंसर्न एमएससी और एफआरओ से उनकी और डिटेल, इनकी कहाँ कहाँ इन्होंने ट्रेवलिंग हिस्ट्री है, उसको चेक कर रहे हैं। ये इंडियंस पकड़े, इनकी क्या प्रोफाइल है सर? ये क्या करते हैं? इंडियंस जो जितने भी इंडियंस पकड़े हैं उनमें अलग अलग काम है। जैसे कि एक है मेनली मैन एक्यूज है शाहरुख और साहिद रजा। साहिद रजा सबसे पहले नाइजीरियन के कांटेक्ट में आता है और साहिद रजा इसमें 2016 में भी इसी टाइप के केस में बंद रहा है। तो साहिद रजा लंबे टाइम से इसमें इन्वॉल्व रहा है इस टाइप के केस में। बीच बीच में अपनी एक्टिविटी बंद कर देता है फिर एक्टिव हो जाता है। और शाहरुख है जो कि इसमें अकाउंट ऑपरेट करना, पूरा किस तरीके से पैसा फ्लो करेगा उस तरीके से डिसाइड करता था। राकेश है एक इंडियन जो कि अकाउंट ओपनिंग करवाता था। इसी तरीके से फैज है जो कि फेक आधार कार्ड बनाता था जिससे कि अकाउंट ऑपरेट करना आसान हो जाए। तो अलग अलग का अलग अलग रोल था। नाइजीरियन फंड लोगों को अपने जाल में फंसाते, पैसा अकाउंट में प्रोवाइड करवाते थे और इंडियन उसको विड्रॉ करके नाइजीरियन को कैश में देते। रिकवरी क्या होगी? अभी तक इनसे रिकवरी में 3.63 लाख रुपीज, 9 मोबाइल फोन, 9 पासबुक, 3 चेकबुक और काफी सारे एटीएम कार्ड्स बरामद हुए।